वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति माँ बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और हम सब लोग इसी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी विराजमान हैं। हम सब लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के आज गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आप सभी लोगों ने अपना शुभ अवसर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, साहेब बंदगी। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटायो सदपंथ, मुक्ति प्रदाता सदगुरु, धन्य पारखे संत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो गुरुदेवसु, साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननहारे भेद। तो गुरु को कीजिए बंदगी, ओ कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग का, गुरु करे आप समान। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्यारे बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर हम सब अपने गुरु को सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, साहेब बंदगी करते हैं और हम अपने गुरुदेव जी से शुभ आशीष वचन प्राप्त करते हैं। हम सभी के जीवन में निर्माण करने वाले हमारे भविष्य के दाता जो हैं वो गुरु है और गुरु ही हमारे जीवन की अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वह गुरु हमारे माता पिता हो, चाहे वह गुरु हमारे ज्ञान के दाता हो, चाहे वह गुरु हमारे भविष्य के निर्माणकारी हो। प्रथम गुरु माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है और दूसरे गुरु हमारे ज्ञान के दाता है जो हमारे शिक्षक है, जिन्होंने हमारे भविष्य का निर्माण किया है। और सर्वश्रेष्ठ गुरु कल्याण के कारी हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को कोटि कोटि नमन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपनी, गोविंद दियो बताए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों खड़े हैं। अब मैं किसके पैर पड़ूं? तब गुरु कहते हैं कि भगवान जो है उसको भी गुरु बनाना पड़ा। इसीलिए हे प्रभु, आप गुरु के पैर पड़िए। तो सबसे बड़े जो होते हैं वह गुरु होते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मेष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना गुरु के हमें मोक्ष
की प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु बिन लखे न सत्य को, जब तक कि हमें गुरु का मार्ग नहीं मिलेगा तब तक कि हमें सत्य क्या है, हम सत्य की पहचान नहीं कर सकते। और गुरु बिन मिटे न दोष, जब तक कि हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कि हमारे अंदर के दोष दूर नहीं हो सकते। गुरु ही हमें मार्ग बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, सबक पढ़ाते हैं, झूठ क्या है, सच क्या है, ये सारी बातें हमें समझाते हैं गुरु। जब व्यक्ति समझ नहीं पाता तब भी हमको बताते हैं गुरु, और सच्चे मार्ग पर, सच्चे राहों पर चलना सिखाते हैं गुरु। इसलिए कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना नहीं आत्मा। गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता, और जब तक के हमारे अंदर में शुद्ध बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक के हमें आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें ज्ञान, ध्यान, धैर्य, कर्म ही सिखाते हैं। ये सब कुछ गुरु की ही देन है। पहले गुरु हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे रक्त और बिंद के दाता है। दूसरे गुरु जिन्होंने हमें जीने की कला सिखाई है और ज्ञान, चरित्र और संस्कार की हमने उनसे शिक्षा पाई है। ऐसे गुरु जो हैं जिनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्य हैं ऐसे गुरु जिनकी महिमा बहुत ही निराली होती है। गुरु की महिमा न्यारी है, गुरु की महिमा न्यारी है। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। बंधुओं, गुरु की महिमा न्यारी है। हमारे अंदर की अज्ञानता को उन्होंने दूर किया है और हमारे अंदर में ज्ञान की ज्योति जलाई है। धन्य है वो ऐसे गुरु जिनकी महिमा न्यारी है। गुरु को हमें किस प्रकार की समझना चाहिए? गुरु जो है वह पारस रूपी, परखने वाला, जिसको हमको पारखी एक है, भिन्न भेद कछु नाही, देह विलास करि भेद है, जो गुरु दियो दर्शाई। सदगुरु यहाँ पर बताते हैं कि पारखी एक है, भिन्न भेद कछु नाही, देह विलास करि भेद है, सो गुरु दियो दर्शाई। सदगुरु देव ने ही हमें इस पर दर्शाया है और उन्होंने कहा है कि संसार में जो है गुरु और शिष्य दोनों जगत में हैं, और केवल ये दो ही ऐसे वर्ण हैं जो हमें उपकार का मार्ग देते हैं। ऐसे गुरु का उपकार कैसे चुकाए? गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरा अनमोल, गुरु है मेरा अनमोल। सद्गुरुदेव, हम आपके ऋण को कैसे चुका पाएंगे? चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति भी अगर हम आपके चरणों में समर्पित कर दे, फिर भी हे गुरुदेव, आप तो एक अनमोल है। कहा जाता है कि पिता ने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, पिता ने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, गुरु ने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना, गुरु ने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना। आज इन्हीं की वजह से हम आज पहुँचे इस मुकाम पे। आज इन्हीं की वजह से हम पहुँचे इस मुकाम पे। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं बंदगी, दोनों हाथ जोड़ के। यदि शिष्य और गुरु दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो शायद गुरु
भी अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहता। गुरु जो होता है वो परोपकारी होता है और गुरु के समान कोई दाता नहीं होता है। गुरु समान दाता नहीं। गुरु सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमें किस मार्ग पर चलना है, हमें कैसे गुरु का गुणगान करना है, हमारे लिए जीवन जीने के लिए किस मार्ग से हम चले तो हमें कहाँ पर कांटे मिलेंगे, कहाँ पर हमें अच्छाइयाँ मिलेगी, कहाँ पर हमें बुराइयाँ मिलेगी, इस मार्ग को बताने वाले गुरु होते हैं। गुरु सिख ली घर कीजिए, मन ही मस्त ला दे, और शब्द छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण कर ले। धन्य है ऐसे गुरु। ऐसे गुरु की महिमा का हम कैसे बखान करें। गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया है, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना। पहली नियामत आटा ले आना, गाँव नगर के पास न जाना। पहली नियामत आटा ले आना, गाँव नगर के पास न जाना। झोले भर के लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना। दूसरी नियामत पानी ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसरी नियामत पानी ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। गगरी भर के लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना। तीसरी नियामत लकड़ी ले आना, जंगल पहाड़ के पास न जाना। तीसरी नियामत लकड़ी ले आना, जंगल पहाड़ के पास न जाना। गठरी बांध कर लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना, गुरु ने पठाया बच्चे नियामत लाना। धन्य ऐसे गुरुदेव जो अपने शिष्य के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। ऐसे गुरु को हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनसे आशीष वचन प्राप्त करते हैं और ऐसे गुरु के चरणों में हमारा सिर नतमस्तक होता है। धन्य है गुरु, आपको कोटि कोटि नमन। और आज गुरु को किस प्रकार से संबोधन किया जाए, इनके लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ने बताया कि हमें कैसे चलना है। उस मार्ग पर गुरु ने बताया कि हमें
कैसे चलना है उस मार्ग पर जहाँ पर कांटे अड़े हैं, जहाँ पर कांटे अड़े हैं। लेकिन बेटा चलना संभल करके, बेटा चलना संभल करके, जहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। आज ऐसे गुरु को हम अपने कीमती और कितनी संपत्ति भी हम अर्जित कर दे, फिर भी हम ऐसे गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए ऐसे गुरु को हम नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए।